हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमेन। न्यू वैकेंसीज रिलीज हुई है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड DSSB में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी ब्रांच के लिए वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, एग्ज़ाम फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, एंड डेट कब रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ध्यान से देखिएगा, ये जो वैकेंसीज रिलीज हुई हैं इसमें दोनों डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स एज वेल एज जिनका BTech कंप्लीटेड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है वो काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे वेरियस डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं। जो टेक्निकल साइड से वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं हम डायरेक्टली उसको जाके देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट्स देख लेते हैं, मेंशन किया है ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम 18 अगस्त। ओके, और क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 सितंबर 2025। ओके, ध्यान रखिएगा कि ये जो एग्जाम फॉर्म है आपको फिल करना है, ओपन हो जाएंगे ऑन 18 अगस्त, समय से फॉर्म फिल कर दीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं जो वैकेंसीज रिलीज हुई है, डायरेक्टली हम देखते हैं पोस्ट नंबर। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा पोस्ट कोड, ओके, नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, ग्रुप और वैकेंसीज जो भी कैटेगरी वाइज रिलीज हुई है। देख लेते हैं स्टूडेंट्स, टेक्निकल साइड से वैकेंसी रिलीज हुई है पोस्ट नंबर 4425। आप देखें, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसीज रिलीज हुई है दिल्ली जल बोर्ड में, है ना। देख लेते हैं कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है। टोटल आप देखें उन्होंने कैटेगरी वाइज मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, ये टोटल 50 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। आप देखिए टोटल 50 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। ये देखिए पोस्ट कोड 4425, नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंट है दिल्ली जल बोर्ड। इसमें उन्होंने अलग से भी मेंशन किया हुआ है कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 34, OBC के लिए 1, SC के लिए 11, ST के लिए 4, EWS के लिए वैकेंसी रिलीज नहीं हुई है। टोटल 50 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है। ओके, अभी आप देखें यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसमें या तो डिग्री स्टूडेंट का कंप्लीट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से, या फिर 3 इयर्स का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए स्टूडेंट का इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, है ना। अगर जो भी स्टूडेंट का डिप्लोमा कंप्लीट है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में या फिर इंजीनियरिंग कंप्लीटेड है, वो अप्लाई कर सकते हैं। D2D स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स उन्होंने डिप्लोमा कर लिया था एंड अभी वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो डिप्लोमा के बेसिस पे ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। देख लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सपीरियंस उन्होंने पहले ही बता दिया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। और पे स्केल आप देख सकते हैं 35,400 से लेके 1,12,400 पे लेवल 6 में ये आपका पे स्केल रहने वाला है। एज लिमिट देखिए आप, नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स। ओके, एज रिलैक्सेशन भी उन्होंने प्रोवाइड किया है, बट 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज। हाउ टू अप्लाई, आपको कैसे अप्लाई करना है, तो सिंपल है, ये लिंक गिवन है, मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी, उस पर जाके आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। याद रखिएगा 18 अगस्त से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 16 सितंबर को लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट, एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ रहने वाला है और ऑनलाइन मोड पेमेंट का रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स, उन्होंने मेंशन किया है वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, PWD एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस। अब देखते हैं हम एग्जामिनेशन स्कीम, है ना, कैसे आपका पेपर होने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। ओके, चलिए, इन्होंने इसमें भी पोस्ट कोड के अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं, क्योंकि नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम भी होने वाला है यहाँ पे। नॉन टेक्निकल के लिए भी बहुत सारे पोस्ट वैकेंट हैं। हम अभी देख रहे हैं जूनियर इंजीनियर टेक्निकल, तो उसमें मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स जिसमें वो BTech कंप्लीटेड हो या फिर जिनका डिप्लोमा कंप्लीटेड हो या फिर D2D स्टूडेंट हो ना, वो अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं हम, पोस्ट कोड था 44/25। देखते हैं स्टूडेंट, ये देखिए
44/25 ये 2 टीयर में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। सो सबसे पहले जो टीयर 1 है वो 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, जिसमें टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के। ओके, ये पोर्शन था डिस्क्रिप्टिव, कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, नहीं कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो जो टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। सो आप देख सकते हैं इसमें, मतलब इसको वो बोल रहे हैं इसमें भी 2 सेक्शन में पेपर रहेगा। टीयर 1 में 2 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा आपका पूरा पेपर। सेक्शन ए जो है इसमें आपसे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारा चीज़ आपसे पूछा जाने वाला है। तो ईच जो पार्ट है वो 20 मार्क्स का रहेगा। तो 5 पार्ट्स हैं, तो टोटल 100 मार्क्स का ये रहने वाला है। ओके, 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन। अब इसी टीयर 1 में सेक्शन बी भी रहने वाला है। तो सेक्शन बी रहेगा, तो अगर आपका मैकेनिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल है, उसके अकॉर्डिंगली 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 100 मार्क्स का। ओके, तो ये पूरा का पूरा आपने देख लिया टीयर 1 में। अब टीयर 2 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अगेन 200 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, 200 क्वेश्चंस रहेंगे, कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सो टोटल 200 मार्क्स। इसमें भी अगेन सेक्शन ए, सेक्शन बी में ये पूरा पेपर डिवाइडेड रहेगा। सेक्शन ए जो रहने वाला है अभी वो रहेगा टेक्निकल, मीन्स जो भी बच्चा मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल का है उससे रिलेटेड टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं 150 मार्क्स के। और जो रिमेनिंग सेक्शन बी रहेगा उसमें 50 मार्क्स का पूछा जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज से। ओके, चलिए, तो ये 50 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के। अभी हमें देखना है कि कुछ ये टीयर 1 टीयर 2 में ये सिलेक्शन कैसे करने वाले हैं, मेरिट लिस्ट कैसे फॉर्म होगी, है ना, कुछ मिनिमम मार्क्स भी लेकर आना है क्या। सो वो वाला पार्ट हम अभी देख लेते हैं। उन्होंने डिटेल में मेंशन किया हुआ है टेक्निकल नॉन टेक्निकल एग्जाम। देखिए उन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे बी वाले पॉइंट में, जो भी स्टूडेंट्स के 2 टीयर में एग्जामिनेशन होने वाले हैं टेक्निकल, देखो उन्होंने मेंशन किया है, तो उनका कैसा सिलेक्शन क्राइटेरिया है। सो इसमें क्या है, जो आपका पेपर 1 है, मीन्स टीयर 1 है, टीयर 1 स्टेज 1 वाला एग्जाम है, जिसमें 2 सेक्शन थे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ये देखिए आप, इसमें उन्होंने मेंशन किया है सेक्शन ए में आपने देखा था जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये 100 मार्क्स का था सेक्शन ए में। सो इसमें कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं रखा है मार्क्स का, है ना। और लेकिन जो सेक्शन बी है इसमें मिनिमम मार्क्स आपको लेके आने हैं, वो अभी हम देखेंगे। उन्होंने मेंशन किया है कितना मिनिमम परसेंटेज है जो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। ओके, सो जो टीयर 1 एग्जामिनेशन है, वो जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है ना। उसमें क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में मिनिमम मार्क्स लेकर आने होंगे, वो पेपर सेक्शन बी में से लेकर आने होंगे, जो कि आपका टेक्निकल पोर्शन है ना। टोटल फिर किया जाएगा सेक्शन ए सेक्शन बी का, एंड उसके अकॉर्डिंगली मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी टीयर 1 के बाद, मीन्स क्वालिफाइंग लिस्ट प्रिपेयर होगी, एंड वो स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे टीयर 2 के लिए। ओके, तो टीयर 2 में वही स्टूडेंट जा पाएगा जो इसने टीयर 1 में क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आया है, मतलब क्वालिफाइंग पेपर है टीयर 1। ओके, सो वो स्टूडेंट्स टीयर 2 में जाएंगे, एंड टीयर 2 के बाद आपकी मेरिट लिस्ट फॉर्म होगी। ओके, और ये जो दोनों एग्जाम है ये सीबीटी बेस्ड रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेंगे। थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं नेगेटिव मार्किंग एंड ऑल कितना क्या रहने वाला है। देखिए उन्होंने मेंशन किया है, in case of 2 tier examination, tier 1 examination is only qualifying in nature and used for shortlisting only. Further selection will be made on the basis of cumulative merit marks obtained in tier 2 examination. Negative marking mention की हुई है स्टूडेंट, 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है, डिडक्शन होगा अगर आपने रॉन्ग क्वेश्चन किया है। ओके, ये देखिए उन्होंने स्टूडेंट्स मेंशन किया है यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने लेकर आने हैं। जनरल EWS स्टूडेंट्स के लिए 40%, OBC दिल्ली को जो बिलोंग करते हैं 35%, SC ST PWD 30%, है ना। सो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आने हैं जो टीयर 1 में हैं। ओके, और वो किसके बेसिस पे देखा जाएगा टेक्निकल में, सेक्शन बी
जो टेक्निकल पेपर आने वाला है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, जो भी स्टूडेंट्स मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से फॉर्म फिल करेंगे। ओके डन। देखिए उन्होंने प्रिसाइसली यहाँ मेंशन भी किया है कि जो भी कैंडिडेट के मार्क्स ज़्यादा आए हैं उसके सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन में उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। मेरिट लिस्ट में हायर नंबर पे सबसे पहले उसका नाम आएगा, है ना। तो उन्होंने मेंशन किया है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन, मीन्स जो भी बच्चा इलेक्ट्रिकल का है या मैकेनिकल का है उसको टेक्निकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। ओके उसी के बेसिस पे ही मेरिट लिस्ट प्रिपेयर रहने वाली है। अब उन्होंने मेंशन किया है अगर कोई स्टूडेंट के सेम मार्क्स आ गए हैं तो फिर कैसे वो देखेंगे, तो उसके लिए जो कैंडिडेट का जो सीनियरिटी लेवल है, मींस सीनियर इन एज, है ना, सो उसके अकॉर्डिंगली देखा जाएगा। अब मान लीजिए उन दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो उसमें उसका जो नेम है उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंगली उसको मेरिट लिस्ट में हायर पोजीशन पे प्लेस किया जाएगा। ओके सो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उन्होंने वो भी मेंशन कर दिया है। सो स्टूडेंट्स सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नोटिफिकेशन में मेंशन थे, हाईलाइटेड थे, वो सारे मैंने कवर कर दिए। जो इम्पॉर्टेंट होते हैं एक कोई नोटिफिकेशन में सारा कुछ कवर कर दिया है ना। सो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स जिन्होंने डिप्लोमा जिनका कंप्लीटेड है या जिनका BE BTech कंप्लीटेड है ना, वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर दें। टोटल 50 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। ओके टेक्निकल साइड से वैकेंसी रिलीज हुई है, जूनियर इंजीनियर दिल्ली जल बोर्ड में ये वैकेंसी रिलीज हुई है। ओके सो अप्लाई कर दीजिएगा, समय पे फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ओके सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।